जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बताया था कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वहां मैंने 3 मेथड बताया था। पहला मेथड जो था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड और तीसरा था बाई फार्मूला। मैंने बाई फार्मूला बता दिया था। अगर जिनको वो चीज़ क्लियर न हो वो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, स्टडी विद विकास चैनल पे। ठीक है, तो मैंने बताया था उस वीडियो में कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी इक्वल टू हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी जो है ये है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये बताएगा कि जो x की वैल्यू आ रही थी, जो रूट आ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उनका नेचर कैसा होगा। नेचर मीन्स प्रकृति। प्रकृति हमें पता करना कि मतलब उनके जो रूट्स है वह रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे, या इमेजिनरी होंगे मीन्स काल्पनिक होंगे, या फिर उनके दोनों रूट्स कब इक्वल होंगे कब इनइक्वल होंगे, उनके बारे में हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता करेगा। तो हम उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो ये डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी जो पहली सिचुएशन है। अगर हम d की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इस कंडीशन में जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मीन्स जो इसका सलूशन होगा वह वास्तविक होगा और बराबर होगा। इसके जो रूट्स होंगे वह वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। वास्तविक और बराबर होंगे। जो दूसरा कंडीशन, अगर हमने डी की वैल्यू निकाली और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इस कंडीशन में जो इसके रूट्स होंगे वह रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो रियल का मतलब वास्तविक, अनइक्वल का मतलब बराबर नहीं होंगे, वास्तविक और बराबर नहीं होंगे। और जो इसकी तीसरी सिचुएशन है कि अगर हम डी की वैल्यू निकालें, कभी कभी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज भी आ जाते हैं, मीन्स डी लेस देन 0, 0 से लेस का मतलब निगेटिव वैल्यू। अगर निगेटिव वैल्यू हो गई तो इसके जो रूट्स होंगे रियल नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, या फिर लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। जो इसके रूट्स होंगे लिखेंगे नॉट रियल और इमेजिनरी रूट। मतलब वास्तविक नहीं होंगे, मीन्स काल्पनिक रूट मिलेंगे, वह भी अनइक्वल होंगे, अवास्तविक। या काल्पनिक। काल्पनिक होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशन यह दे देता है कि इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, तो इससे यह वैल्यू निकालिए। तो उस टाइप से हम इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम इजी क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम क्रिटिकल क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यह बोला गया कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है वह है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर ज्ञात कीजिए यानी डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए।
तो हमें फॉर्मूले से पता है कि डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ से ए बी सी है क्या, तो इसको हम एक साइड में नोट कर लेते हैं कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे क्या है 3, तो ए की वैल्यू हो गई 3। बी क्या हमारा एक्स का गुणांक, विद इन साइन लिखते हैं यानी इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, इसलिए इसकी साइन के साथ लिखते हैं। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है प्लस बी, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है -5, कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी -5, गुणांक मीन्स कोफिशिएंट, और यहाँ पे सी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 2, यानी सी की वैल्यू हमें मिल गई 2। इनकी वैल्यू पुट करेंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट इजिली आ जाएगा, तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 2, तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी -5 का स्क्वायर मीन्स 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया -4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 25 -24, यानी डी इक्वल टू मिल गया 1। अगर पूछता कि इसके सोल्यूशन जो एक्स की जो वैल्यूज आएंगे उनकी प्रकृति क्या होगी, नेचर पूछ देता है अगर कि डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट पता कीजिए और इसका नेचर बताइए, तो इसका नेचर बताने के लिए हमें दिख रहा है डी की वैल्यू 1 यानी डी क्या है ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके रूट्स मैंने बताया था जब डी ग्रेटर देन 0 होंगे तो इसके रूट्स क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल, तो यहीं पे लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मतलब इसके जो रूट्स होंगे वह वास्तविक होंगे और बराबर नहीं होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस पे कुछ और अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह पूछ रहा है कि समीकरण यानी इक्वेशन 3x² - 4x + a = 0, 3x² - 4x + a = 0 के जो रूट्स हैं वह इक्वल हैं, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स का मतलब इसका जो सोल्यूशन है x की जो वैल्यू है क्या है रियल एंड इक्वल है, तो बस यही दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड आउट a, मतलब कि ये जो समीकरण दिया है इसके जो रूट्स हैं वह बराबर हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि रूट्स बराबर कब होते हैं, रूट्स इक्वल कब होते हैं जब d की वैल्यू क्या हो 0, और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, मीन्स b² - 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अब यहाँ से कंपेयर करके a b c निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से x² का कोएफिशिएंट यानी 3, तो a = हो गया 3। b क्या हमारा x का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो b की वैल्यू हमें मिल गई -4। c क्या हमारा कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है a, तो c की वैल्यू मिल गई हमें a, इनकी वैल्यू पुट करते हैं सॉल्व करते a की वैल्यू आ जाएगी इजीली, तो b² की वैल्यू -4 यानी ये हो गया -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 इंटू c की वैल्यू क्या है a = 0, तो -4 का स्क्वायर 16, अभी बताया था माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, फिर -4 3 × 12 इंटू a 12a = 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हमें a निकालना तो इसको यहीं पे रहने दें, इसको उस साइड भेज दे, या फिर इसको इस साइड भेज दे, इसको यहीं पे रहने दें, तो हमें क्या मिल जाएगा -12a इधर आके +12a + 0 यानी 12a = 16, तो हमें मिल गया ये 12a = 16। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो a = हमें मिल जाएगा 16/12, इसको कट कर दे 4 से कट हो जाएगा, 4 4 × 16 4 3 × 12, मीन्स हमें a की वैल्यू क्या मिल गई 4/3, यही हमारा आंसर हो गया, a की वैल्यू पूछा था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं क्या है।
हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ था। और x किसी भी इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर होती है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x के उतने ही वैल्यूज आते हैं। तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी x के यहाँ पे कितने सोल्यूशन आएंगे? 2 सोल्यूशन। तो जो 2 सोल्यूशन आएंगे उसमें से मान लेते हैं जो इसका एक सोल्यूशन है, इसे कितने सोल्यूशन होंगे? 2 सोल्यूशन। तो इसके जो 2 सोल्यूशन होंगे उसमें से एक को मान लेते हैं कि एक सोल्यूशन क्या इसका है? अल्फा, और एक सोल्यूशन क्या है? बीटा है। तो इस अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो जो पहला रिलेशन है वह सम ऑफ रूट्स, या ये जो वैल्यूज आती है अल्फा और बीटा, जो इसके 2 सोल्यूशन है उसके हम जीरोज भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं, ठीक है, या रूट्स भी बोलते हैं। तो हमें पहला रिलेशन पढ़ना है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी मूलों का योगफल। तो इसके मूल जो थे, जो रूट्स है वो क्या? अल्फा और बीटा। मीन्स हमें किसके बारे में पता करना? अल्फा प्लस बीटा के बारे में। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -b/a, -b/a, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स या मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इस फॉर्मूले से हमारी वैल्यू निकल जाएगी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स, मीन्स मूलों का गुणनफल। तो जो मूलों का गुणनफल है मीन्स मूल हमारे या रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था c/a, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। कभी कभी होगा क्या कि हमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहेगा, या फिर हमें कोई इक्वेशन दिया रहेगा, वहां से ABC पता ही रहेगा, तो पूछ देगा कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स ये और ये कुछ वैल्यूज दी रहेगी। तो उस टाइप पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं क्या है। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं उस टॉपिक पे कि जब हमें रूट्स गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना हो। तो रूट्स आर गिवन बट वी फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स हमें मूल दिया हो और हमें क्या पता करना हो कि वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल ये हैं। ठीक है, तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। द्विघात समीकरण, तो जब हमें इसके रूट्स गिवन हो यानी मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा? उसका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, इनकी वैल्यू पुट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इस पे बेस्ड भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस पे बेस्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन है जरा उसको राइट करते हैं। ये गिवन है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे उसका हमें सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। मीन्स क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इसके मूल हैं उसका योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी प्रोडक्ट और सम निकालिए। तो जो इसका पहला पार्ट पूछा गया हमसे वह सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हो गया माइनस बी मीन्स एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7 अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 यानी 3। ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +7 अपॉन 3, ये वैल्यू निकल गई। सेकेंड पार्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है 2, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये क्या है 3। तो इसकी वैल्यू भी क्या है 2/3। वट एवर अगर हमसे यह भी पूछ दिया जाए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ पे गिवन है, उसको अभी हम बाद में करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजीली निकाल सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए, यानी फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। मीन्स अगर हम हिंदी में बोले तो ये कहा है कि ये जो समीकरण दिया 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इजी सा क्वेश्चन है। मीन्स हमसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा 0। मीन्स हम इस इक्वेशन को ऐसे भी राइट कर सकते 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। और यहाँ से हमें दिख रहा है c की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है, x का गुणांक यानी x का कोफिशिएंट -4, और a की वैल्यू क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3। पुट कर देते हैं c की वैल्यू 0। ये 0 के लिए इस फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया, अपॉन a की वैल्यू क्या 3। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी 0। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 एंड -2। तो जिसके मूल दिए हुए कि उसका एक मूल क्या है 5 है और एक मूल क्या है -2 है। तो हम मान लेते हैं कि इसका एक मूल यानी एक रूट जो है वो अल्फा और एक रूट क्या है वो बीटा है, और अल्फा की वैल्यू गिवन है 5, बीटा की वैल्यू -2। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हम अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गिवन है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजिली फॉर्मूले से बना लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 5, बीटा की वैल्यू है -2, तो प्लस बीटा की वैल्यू -2। तो 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3। दूसरा निकालेंगे फिर अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू दी हुई, अल्फा की वैल्यू 5 इंटू बीटा की वैल्यू -2, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा -10। ठीक है। तो अब हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिया, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लिया, इनकी वैल्यू पुट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है ये 3
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है -10। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा -10 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप इसी पे बेस्ड है, उसको भी देख लेते हैं अभी तुरंत। फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन √2 + 1 एंड √2 - 1। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल √2 + 1 तथा √2 - 1 है। मान लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट रूट है वह क्या है अल्फा है और सेकेंड रूट क्या है बीटा है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, द्विघात समीकरण पता करना है। तो उसके लिए मैंने प्रोसेस बताई थी कि पहला काम हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे और ये क्या होता है वैल्यू गिवन ही है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा अल्फा की वैल्यू √2 + 1 और बीटा की वैल्यू प्लस ये हो गया प्लस बीटा की वैल्यू क्या √2 - 1 +1 - 1 कैंसल √2 और √2 मिलके क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है। सेकेंड स्टेप पे मैंने क्या बताया था कि हमें अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू दी है √2 + 1 और बीटा की वैल्यू क्या दी है √2 - 1। तो ये दिख रहा है कि ये a + b इंटू a - b के फॉर्म का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो √2 का स्क्वायर यानी 2 - 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 - 1 इक्वल टू 1। दोनों वैल्यू हमें निकल गई। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका पता कर लेते हैं, द्विघात समीकरण इसका बना लेते हैं। ठीक है। तो उसका हमने फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मीन्स ये हो गया x² - अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला कितना है 2√2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा x² - 2√2x ब्रैकेट ओपन कर देते हैं √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसके अलावा कुछ जो ICSE और CBSE बोर्ड है उनमें कुछ अलग टाइप के यानी क्वेश्चन तो पैटर्न यही बेस्ड है, बस कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे जल्द ही कल तक में उसको भी हम कंप्लीट करके इसको बना देते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड सब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल स्टडी विद विकास। थैंक यू।